हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और आपको बताएंगे कि किन किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो सारी जानकारी डिटेल में देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पूरे प्रोसेस को समझें किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विद्यापीठ हैं, डिफरेंट विद्यापीठ हैं, केंद्र के नाम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे विभाग यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे दिखाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है, वो भी यहाँ पे शो की गई है, और उसके अलावा अन्य अगर कोई अपेक्षित योग्यता है तो वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है आपकी भाषा अभियांत्रिकी। यहाँ पर 2 वैकेंसीज आपकी अनारक्षित में है, और स्थान जहाँ सेवाएं अपेक्षित हैं, तो स्थान भी इन्होंने बता दिया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय, यानी कि इनके मेन कैंपस में ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और यूजीसी मानदंडों के अनुरूप संबंधित आनुवांशिक विषय में नेट, सेट या फिर पीएचडी आपके पास होना चाहिए। स्नातकोत्तर के विषय क्या होने चाहिए? एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए हो, एमटेक हो, एमई हो, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक हो, मास्टर्स इन इंफॉर्मेटिक्स हो, या फिर लैंग्वेज इंजीनियरिंग हो, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी भाषा। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं। विश्वविद्यालय मुख्यालय वर्धा, ये भी इनका मेन कैंपस में ही रहेगा, और यहाँ पर भी आपसे जो है पीएचडी मांगा गया है, या फिर नेट हो, सेट हो आपके पास, इन तीनों में से कुछ भी होना चाहिए। और साथ ही आपका पीजी में आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी होना चाहिए, यानी कि जो जनरल क्वालिफिकेशन है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। साथ ही यहाँ पे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो अलग से जो अपेक्षित योग्यताएं हैं वो ये है कि हिंदी में अध्यापन करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में आप पढ़ा सकें, तो वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करें। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कुशलता, और कंप्यूटर चलाने में यहाँ पर आपको जो है अच्छी कमांड होनी चाहिए, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करें। साथ ही संबंधित विषय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का शोध एवं प्रकाशन, यानी कि आपका जो है रिसर्च और आपके कुछ पब्लिकेशंस भी होने चाहिए, जो भी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, और एक वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की अवेलेबल है। अगली जो लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। यहाँ पर एक वैकेंसी अनुसूचित जाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे वैकेंसी है। ये भी आपकी हेड जो आप कह सकते हैं मेन कैंपस में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के। इसके बाद चीनी लैंग्वेज में वैकेंसी है, एक वैकेंसी अनारक्षित, एक वैकेंसी यहाँ पे जापानी में अनारक्षित है, फिर फ्रांसीसी में अनुसूचित जाति के लिए एक वैकेंसी है, और एक अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर वैकेंसी है। देन अगला अब इनका आ जाता है साहित्य विद्यापीठ। तो साहित्य विद्यापीठ के अंडर में इनके पास आता है संस्कृत में यहाँ पर आर्थिक रूप से वर्ग से कमजोर, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदुस्तानी गायन संगीत, यहाँ पर अनारक्षित में एक वैकेंसी है। फिर आ जाते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में यहाँ पर एक वैकेंसी है, अनुवाद अध्ययन में भी एक वैकेंसी है, इतिहास में भी एक वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। समाज शास्त्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। शिक्षा विभाग में यानी कि शिक्षा शास्त्र में यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज हैं। शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, भौतिकीय विज्ञान शिक्षण या फिर संस्कृत शिक्षण में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 6 वैकेंसीज यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। अगला जो विषय है वो है आपके मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। यहाँ पर भी एक वैकेंसी अनारक्षित, एक अनुसूचित और एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए है। योग यानी कि योगा में यहाँ पर आपके लिए एक वैकेंसी है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपके लिए 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। विधि यानी कि लॉ में आपके लिए यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर एक वैकेंसी है। पत्रकारिता एवं जनसंचार, यहाँ पर एक वैकेंसी है। समाज कार्य यानी कि सोशल वर्क, यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं।
इसके बाद आप देखेंगे पत्रकारिता एवं जनसंचार, यहाँ पर फिर से जो कि इनका क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज है, यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। ये इनके कुछ अब यहाँ से जो इनके मुख्यालय जो है वो बदल रहे हैं। क्षेत्रीय केंद्र इनका जो प्रयागराज में है वहाँ पर ये वैकेंसी अवेलेबल, देखिए लिखा है क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज। इसी तरह से हिंदी भाषा में भी यहाँ पर वैकेंसी है जो कि क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में है। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में अभी और वैकेंसीज हैं जो कि है फिल्म अध्ययन की, समाज कार्य की। तो यहाँ पर ये 2 वैकेंसीज हैं जो कि प्रयागराज में है। इसके बाद क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में भी है इनका, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में 1 वैकेंसी है। फिर इनका दूर शिक्षा निदेशालय यानी कि जिसको कि आप डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, ठीक है, जिसका हेड इनका जो है वो वर्धा में ही है। ओडीएल मोड में यहाँ पे बीएड चलता है, उसके लिए यहाँ पर इन्हें जो है 4 टीचर्स की ज़रूरत है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूजीसी एवं एनसीटी मानदंडों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र विषय में नेट सेट एवं पीएचडी आपके पास होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन बीएड नहीं मांगी गई है, पढ़ाना आपको बीएड में है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी एवं एनसीटी के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय में नेट एवं या फिर पीएचडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि उपयुक्त जितनी भी पद हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर में है, उनको 5% की छूट दी जाएगी उनके पीजी के मार्क्स में, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी हैं नीचे क्लियरली, और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर अब ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन आपको कैसे करना है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेल करना है। मेल करने की जो डेट है वो है 10 सितंबर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। मेल कैसे करना है, मेल करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, उसके बाद उस फॉर्म को आप जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और साथ ही आपको क्या करना होगा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है कि उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित विवरण भरकर अपना शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल पीडीएफ नहीं बनाने हैं। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पीडीएफ ना बना करके आपको अपने फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ बनाने हैं, और उससे पहले आपको उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसका पीडीएफ बना करके आपको साथ में एक कंप्लीट पीडीएफ में इस मेल आईडी पर आपको भेज देना है जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये पर मंथ यानी कि 1500 रुपये पर लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैकेंसीज जो हैं ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, ये दोस्तों पूर्णतः जो है अस्थायी वैकेंसीज हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं। तो जो भी लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग महाराष्ट्र से हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन उस वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर जब वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्राउन वाली जो पट्टी है इसमें आपको देखने को मिलेगा रोजगार सूचना अतिथि अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति। तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनका पेज ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं फोटो का साइज 200 KB और ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई हैं, कितने KB का क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आती है। फॉर्म आपको यहाँ पर हिंदी में भरना है। देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी में टाइप कैसे करें, ऑनलाइन पंजीयन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे लॉगिन का पेज आपके सामने ओपन हो गया। तो यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया वो डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यू यूज़र साइन अप, तो इस पर क्लिक करिए। साइन अप करने के बाद अपना नेम, ईमेल आपको 2 बार डालना है और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड आप बना लीजिएगा। फिर वैलिडेशन कोड ये जो नीचे लिखा हुआ है ये डाल करके साइन अप करना है। इतना करने के बाद आपको आपका यूज़र नेम यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है और अपने फॉर्म को फिल करना है।
ठीक, फॉर्म फिल करने के बाद उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ आप बना लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। बाकी जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हम हमारे डायरेक्टली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ही जगह पे प्रोवाइड कर देते हैं और वीडियो का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करने के लिए वो अप्लाई करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।